नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता बाबूराम पाठक ने जनपद श्रावस्ती से जानकारी देते हुए बताया, थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र अंतर्गत महिला के साथ मारपीट कर लूट कारित करने की घटना का सफल अनावरण। थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 2 अंतर जनपदीय साइको अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार अन्य तीसरा अभियुक्त भी गिरफ्तार। कब्जे से लूटा गया जेवर व 2 तमंचा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा व 1 मोटरसाइकिल, 1 बैटरी ई रिक्शा व नगद रुपए 2000 बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, दिनांक 22 मार्च 2026 को थाना एनएमपीटी क्षेत्र के खरगोरा गणेश गांव में एक महिला के साथ घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त के द्वारा उस महिला के सर पर मारकर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया था। जिसके पश्चात महिला को इलाज के लिए लखनऊ भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी तथा जनपदीय एसओजी और सर्विलांस सेल सीओ साहब की अध्यक्षता में इस पर काम कर रही थी। इसी के क्रम में पुलिस को लीड मिली और पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एनएमपीटी क्षेत्र में ही इन तीनों अभियुक्तों को घेरा। पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी थी, जिनको उपचार के लिए सीएचसी कोना भर्ती करवाया गया था। इसी क्रम में एक सिपाही भी घायल हुआ था, जिसको सीएचसी कोना उपचारित किया गया था। इन सभी की स्थिति सामान्य है। अभी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, 22 मार्च 2026 को खरगोरा गणेश में ये महिला अपने घर से निकली थी अपने खेत में काम करने के लिए। लगभग ये शाम को 4 से 5 बजे के मध्य की ये घटना है, जिसमें अभियुक्त ने पहले से रैकी करके इस महिला का पीछा किया और खेत में सुनसान जगह पर इस महिला के सर पे वार किया और महिला के कान के झुमके और नाक की नथ लूट ली। और अभियुक्त ने इस पर एक लकड़ी के डंडे से प्रहार किया था, जिससे महिला वहीं बेहोश हो गई थी। अभियुक्त उसको मरा हुआ समझकर वहां घटनास्थल से लूट कर भाग गया था। इसी के अनावरण के क्रम में पुलिस द्वारा जब अभियुक्तों की पहचान करवाई जा रही थी, पुराने अभियुक्तों पर कार्य किया जा रहा था, तो एक बलरामपुर के रहने वाले रिजवान नाम के अभियुक्त का नाम आया था। इसमें आपको बता दूं कि सन 2023 में बलरामपुर में लगातार लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें इस साइको किलर द्वारा लगभग 5 घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें वो महिलाओं के सर पर धारदार हथियार से या किसी लाठी से वार करके उनको घायल कर देता था। उसका उद्देश्य उन पीड़ित महिलाओं को मारना होता था। या तो वो उसको बेहोश समझकर या मृत समझकर वहाँ से चला जाता था। इसी में एक 211/2023 मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसी प्रकार की लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 302 की धारा बढ़ाई गई थी और अभियुक्त जेल में गया था। अभियुक्त 2023 के बाद से जेल में था। अभी लगभग 1.5 महीने पूर्व जमानत पर बाहर आया था। ये अपने 2 पुराने साथियों राहुल यादव और विशाल सोनी के साथ इन्होंने फिर से इस प्रकार की घटना कारित करने की प्लानिंग की और 22 तारीख को इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसमें राहुल यादव नाम के युवक द्वारा, जिस पर एक लूट का मुकदमा पंजीकृत है, उसके द्वारा उसकी जो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है, उसके द्वारा ये रिजवान बलरामपुर से अपने घर से बैठकर यहाँ पर आया था। और विशाल सोनी नाम का युवक है जो इन सभी का चोरी का माल खरीदता है और घटना में भी इनकी प्री प्लानिंग होती है इन तीनों अभियुक्तों की। तो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा ई रिक्शा में बैठकर घटनास्थल पर आए, घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिजवान पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि 394, 411, 413 आईपीसी के हैं और 302 आईपीसी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मुकदमा पंजीकृत है। इसी प्रकार से विशाल सोनी पर कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि लूट, हत्या और एनडीपीएस से संबंधित हैं। राहुल यादव पर एक मुकदमा पंजीकृत है, जो कि 309(6), 317 2 बीएनएस से संबंधित है। इन सभी अभियुक्तों के पास से लगभग लूट के जो आभूषण हैं, कान की बालियां, नाक की नथ और बिक्री का जो 2000 रुपये हैं, वो बरामद हुआ है। 2 देसी तमंचे 315 बोर, 2 खोखे कारतूस, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक मिस फायर्ड कारतूस बरामद हुआ है। 3 मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त हथियार, एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई, तो अभियुक्तों ने बताया कि वो सुनसान क्षेत्रों में ई रिक्शा से घूमते हैं और अपने टारगेट की तलाश करते हैं।
खास करके जो महिलाएं अकेली जा रही है और सुनसान क्षेत्र में खेत में अपने काम से जा रही है, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से वो उनको घेर कर प्रहार करते हैं, मारने के उद्देश्य से प्रहार करते हैं ताकि पीड़ित उनकी कभी पहचान ना कर पाए। तो उनको मृत समझकर जनरली उनके द्वारा छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही घटना में एक महिला की पहले मृत्यु हो चुकी है और उनसे सोने चांदी के आभूषण लूट के ई रिक्शा से फरार होकर ये विशाल सोनी को बेच देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पुराने जो मुकदमे हैं उनमें इनकी जो जमानत थी वो रद्द की जाएगी और प्रभावी पैरवी करके इनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी।